कुछ देर में सलीम उसके पास खिसक आया। वह हंसने लगा। मीनाक्षी भी हंस रही थी। सलीम और करीब आ गया। उसने मीनाक्षी का हाथ पकड़ लिया। मैं रोने लगा। मुझे क्यों रोना आ रहा था मुझे नहीं पता। मैं रोना नहीं चाहता था। मैं बस वहां से चले जाना चाहता था, भाग जाना चाहता था, पर मैं वहीं खड़ा रहा। तभी पता नहीं कैसे मेरे भीतर से मीनाक्षी नाम निकल पड़ा और मीनाक्षी ने पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखें मुझसे टकराईं और मैं स्तब्ध खड़ा रह गया। शाम को मैं मिश्रा टेंट हाउस के सामने खड़ा था। घर के सामने बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। दरवाजा खुला था। मैंने आवाज लगाई, पप्पू भाई, पप्पू भाई। पप्पू बनियान में बाहर आया। बनियान छोटी थी। उसके दुबले शरीर पर अजीब से पेट की वजह से नाभि दिख रही थी। पप्पू की उम्र 27 के आसपास लटक रही थी। उसका टेंट का धंधा बहुत जोरों से चल रहा था। हम सबके बीच सामाजिक रूप से सबसे सफल आदमी था। अरे सुनील, कैसे आना हुआ? वह आपकी साइकिल चाहिए थी। साइकिल? हाँ, वह थी ना आपके पास, एटलस गोल्ड लाइन वाली। अरे वह पीछे पंचर पड़ी है। मैंने बजाज चेतक ले लिया है, लेकिन उसे गोडाउन के सामने ही रखता हूँ। इधर मोहल्ले वालों की गंदी नजर लग जाती है। मुझे तो बहुत दिनों से साइकिल नहीं दिखी, सो मैंने सोचा। उसके बाद चुप्पी थी। क्या पूछूं इससे? नाभि के अगल बगल के बाल, पीले दांत, पतली टांगें। कैसे इसके बारे में कुछ भी लिखा जा सकता है? मैंने अचानक पूछा, तो आपकी शादी की भी बात चल रही होगी? किससे कर रहे हैं? मैंने यह चौहल में पूछा। पप्पू उम्र में बड़ा था, मेरा दोस्त भी नहीं था। अचानक उसके चेहरे की मांसपेशियां सख्त हो गईं। मेरे मजे लेने आया है? नहीं पप्पू भाई, मैं तो सुनो, मैं जाता हूं। मैं वहां से भाग लिया। मैं सपनों के बारे में सोचता हूं कभी कभी, कैसे हम अपने सपने बटोरते हैं। अपने किसी दोस्त को किसी दूसरे के साथ बहुत खुश देखते हैं तो हम तुरंत एक सपना बटोर लेते हैं कि मैं भी एक दिन किसी के साथ इतना ही खुश होऊंगा। इस सपने के साथ ही एक खाली जगह हमारे बगल में बन जाती है। जब तक वह जगह खाली रहती है, कुछ खलता रहता है। किसी खास चेहरे को देखकर टीस उठती है। लगता है यही तो वह है जिसके साथ मेरे बगल में खाली पड़ी जगह भर जाएगी। हम दूसरों के जीवन से बटोरे चित्रों को एक खाली कमरे में भरते रहते हैं। फिर धीरे धीरे उस कमरे से उन चित्रों को निकालकर अपने जिए हुए से मिलाते हैं कि क्या यह हमने जी लिया है। मेरे सपनों में मीनाक्षी के चित्र भरे हुए हैं। एक उसके हाथ का लिखा खत मिल जाए, एक अपने हाथ से लिखा प्रिय मीनाक्षी वाला खत उसे दे दूं। कितनी बार मैंने लिखा और फाड़ दिया। कितनी सारी खाली जगह में कितना सारा मीनाक्षी का नाम फैला पड़ा है। मैंने सोचा मैं सलीम से मिलता हूं। उसके पास हमेशा कोई ना कोई हल होता है। उसे सब पता है। बाहर से गुजरा तो पान के टप पर बाप दिख गया, लोहिया जी के साथ बतियाते हुए। मुझे हमेशा से पता है कि वह मुझे बुलाते हैं सबके सामने अपना रूप दिखाने के लिए। ओए इधर आ, ओए। मैंने पहले नहीं सुनने का विनय किया, फिर सुन लिया। अरे आप यहाँ? इस पूरे गांव को पता है कि इस वक्त मेरा बाप यहीं मिलता है, पर यह बात मेरे पिताजी कभी नहीं मानते। इसलिए मुझे हमेशा
आश्चर्य में उनसे कहना पड़ता है कि अरे आप यहाँ? हाँ, आज इस तरफ चला आया। अच्छा, यह बता सोनाक्षी नाम कैसा है? अच्छा है, मैंने कहा। ठीक है। उन्होंने जेब से एक डायरी निकाली और उस पर सोनाक्षी नाम लिख दिया। अब मेरी उन्हें ज़रूरत नहीं थी। उनके पास से जाते हुए मेरे मन में कुछ चमका। नाम सोनाक्षी। सोनाक्षी मीनाक्षी से कितना मिलता है। मैं सलीम की दुकान पर बैठा था। उसके पिताजी नेपाली लगते थे। एक छोटा भाई था जो पीछे बैठे हुए शर्ट के कपड़ों में नीले रंग से निशान लगा रहा था। सलीम सामने खड़ा होकर पैंट काट रहा था। सलीम और मैं उसके पिताजी के सामने चुप ही रहते थे। सलीम का हाथ कपड़ों में बहुत तेज चलता था। उसके पिताजी जितनी देर में एक पैंट सिलते थे, सलीम 3 सिल लेता था। सलीम की 2 पैंट और एक शर्ट की जिम्मेदारी थी रोज की। बाकी दिन वह जो करना चाहे वह करता, कोई उसे रोकता टोकता नहीं। मैंने फिर एक सपना देखा, 2 पैंट, एक शर्ट का, बाकी पूरा जीवन मेरा। तभी सलीम ने कहा चल, और मेरा सपना टूट गया। हम सीधे किले की तरफ गए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे सलीम ने पूछा, क्या पता चला पप्पू के बारे में? वह एक लड़का है, बहुत शर्मीला सा, घर से नहीं निकलता है, अपने घर के पीछे वाले आंगन में बैठा रहता है, सिर्फ मुझसे थोड़ी बहुत बातें कर लेता है। वह लड़की कौन है जिसने उसे धोखा दिया था? सोनाक्षी नाम था उसका, बहुत सुंदर लड़की थी। तूने देखा है उस लड़की को? हाँ, गजब है, तेरी मीनाक्षी से भी सुंदर। रहती कहाँ है? वह पेरू गांव की है। कभी कभी पप्पू जाता है वहां उसे देखने, अपनी साइकिल पर। कह रहा था कि एक दिन तुझे भी साथ ले जाऊंगा। पेरू गांव तो बहुत दूर हुआ यार, पप्पू साइकिल पर चल देता है। हाँ, अरे सलीम, प्यार आदमी को कबूतर बना देता है, क्या करे। कहानी सलीम के साथ बातचीत में साथ हो गई। सब झूठ सलीम को इम्प्रेस करने के लिए बोला मैंने, और मुझे सोनाक्षी में मीनाक्षी दिखने लगी। सोनाक्षी नाम अचानक कैसे मेरे मुंह से निकल पड़ा। मैंने सलीम से मीनाक्षी के बारे में पूछा। उसने कहा, अभी वह बहुत अमीर घर की लड़की है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं, प्रभात नर्सिंग होम उसी का है। तू प्यार तो करता है उससे? सलीम मेरी बात पर हंस दिया। सलीम के साथ प्यार जैसा शब्द जाता नहीं है। मैंने क्यों पूछा? वह जितना मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। कल 3 बजे उसे मैंने नेहरू पार्क में बुलाया है। अगर आ गई तो मजा आ जाएगा। नेहरू पार्क में? हाँ, उस वक्त कोई नहीं होता वहां, बच्चों के झूलों के पीछे वाली बेंच पर। उसे बुलाया है, किसी को बताना मत। जलन शब्द नहीं है, वह हमारे शरीर की नसों में जख्म पे नमक सा दौड़ता फिरता है। मैं नहीं चाहता था कि मीनाक्षी सलीम से पार्क में मिले। कुछ देर में मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैंने सलीम से कहा कि मैं घर जाता हूं। अरे बजू आने वाला है, रुक जा ना, मैं कल सुबह ग्राउंड पर मिलूंगा। मैं अगले दिन ग्राउंड पर भी नहीं गया। घर में दुबका बैठा रहा। बाहर पिताजी की अंग्रेजी की ट्यूशन चल रही थी। घर में 2 ही कमरे थे, एक किचन, दूसरा बाहर का कमरा। ट्यूशन के समय मुझे किचन में रहना पड़ता था। अगर बाहर रहा तो पिताजी अपनी अंग्रेजी में मुझे भी लपेट लेते थे। सो मैं होमवर्क करने के बहाने भीतर ही बैठा रहता था। घड़ी का कांटा 1 पर था और कुछ ही देर में 2 पर पहुंच गया।
मीनाक्षी नेहरू पार्क के लिए निकल गई होगी। कैसे पहुंचेगी? क्या करेंगे वह दोनों नेहरू पार्क में? मैं किचन में चक्कर लगा रहा था। बाहर पिताजी की आवाज आई, ओए सुन, चाय बना के देख। मैंने चाय रख दी। चाय उबलने के साथ साथ मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। मेरे भीतर कुछ ऐब है। मेरे भीतर कोई भी बात लगातार बढ़ती जाती है। मुझे चित्र दिखने लग जाते हैं। मैं इस वक्त मीनाक्षी को देख सकता हूं, नेहरू पार्क में घुसते हुए, सलीम से मिलते हुए, और चाय गिर गई। पिताजी ने बाहर से डांट लगा दी। मेरे हाथ से कप भी छूट गया। कप स्टील का था, इसलिए फूटा नहीं, पर उसने जो आवाज की उससे पिताजी किचन में आ गए। क्या पंछी, कहाँ उड़ रहे हो? जब मेरे बाप को बहुत गुस्सा आता था तो वह मुझे पंछी कहने लगते थे। उड़ना बुरा माना जाता है, हाँ सही है। मनुष्य क्यों उड़े? उड़ते तो पंछी हैं। मैं बेकार में एक चील की तरह नेहरू पार्क के चक्कर काट रहा था। मैं अपने बाप के सामने स्तब्ध सा खड़ा रहा। ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है। जब मेरी कुछ समझ में नहीं आता तो मैं सन्न हो जाता हूं। मुझे लगता है मेरी एक भी हरकत बात को और बिगाड़ देगी। तो अगर प्रलय भी आ जाए तो मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। अबे देख, चाय फिर गिर रही है। बंद कर, अबे बंद कर। अंत में पिताजी ने मुझे एक थप्पड़ जमाया और गैस बंद कर दी। बाहर बैठे बच्चे हंस दिए। मैंने चप्पल पहनी और बाहर निकल गया। बाप अभी भी मार देता है छोटी छोटी बातों पर। विचित्र है, अब मैं बड़ा हो गया था। बाप कभी अपना थप्पड़ जाया नहीं करता था। वह जब भी थप्पड़ मारता कोई ना कोई हंसने वाला जरूर मौजूद होता। मेरी श्वेत और श्याम माँ होती। कम से कम कोई तो होता जिससे बाप की शिकायत की जा सकती। मैं नेहरू पार्क के सामने खड़ा था। घड़ी में 3 बजने वाले थे। मैं तेज रफ्तार के साथ पार्क में घुस गया। बच्चों के झूलों के सामने एक आम का पेड़ था। उसके पीछे छिपकर खड़ा हो गया। अचानक एक टीस सी उठी, तीखी, तेज, लगा किसी ने दिल में गोली मार दी हो। मीनाक्षी को पीले सूट में आते हुए देखा। सफेद चुनरी, लाल सैंडल। पहली बार मैंने मीनाक्षी को बिना साइकिल पे देखा। वह कितनी खूबसूरत है, कितनी। तभी पीछे से सलीम टहलता हुआ नजर आया। मीनाक्षी अकेली थी। सलीम दूसरी तरफ गया मुआयना करने। मीनाक्षी सीधे बेंच पर आकर बैठ गई। मेरी तरफ उसकी पीठ थी। वह सलीम को नहीं देख रही थी। वह अपनी चुनरी से खेल रही थी। सखा, मैं जाकर उसकी बगल में बैठ जाता। मेरे पास कितना कुछ है उसको बताने को। मेरे बाप की पिटाई से लेकर मेरी श्वेत और श्याम माँ, पप्पू की कहानी और मेरी उसे एक प्रेम पत्र देने की इच्छा। तभी सलीम आकर उसके बगल में बैठ गया। दोनों की बातें मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ देर में सलीम उसके पास खिसक आया। वह हंसने लगा। मीनाक्षी भी हंस रही थी। सलीम और करीब आ गया। उसने मीनाक्षी का हाथ पकड़ लिया। मैं रोने लगा। मुझे क्यों रोना आ रहा था मुझे नहीं पता। मैं रोना नहीं चाहता था। मैं बस वहां से चले जाना चाहता था, भाग जाना चाहता था, पर मैं वहीं खड़ा रहा।
तभी पता नहीं कैसे मेरे भीतर से मीनाक्षी नाम निकल पड़ा और मीनाक्षी ने पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखें मुझसे टकराईं और मैं स्तब्ध खड़ा रह गया। मैं हिल भी नहीं पाया। मैं पेड़ के पीछे छुपना चाहता था, पर मेरे पैर जम गए, आंखें पथरा गईं। मैं वापस सलीम को देखने लगी, जैसे कि मैं पीछे खड़ा ही ना हूं। कुछ देर मेरी स्तब्धता खत्म हुई और मैंने वहां से भागने की कोशिश की तो गिर पड़ा। पलटकर पीछे देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। सलीम ने देखा, नहीं देखा, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। मैं बस भागे जा रहा था।